बहुत सुंदर एक कहानी लेके आई हूँ। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। हाथी और बंदर की कहानी है। दोनों अपने में शक्तिशाली समझते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, क्योंकि हाथी बड़े बड़े पेड़ को काटना, उखाड़ना, तोड़ना करता था और बंदर बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ना, उछलना, कूदना करता था। इसलिए दोनों अपने को शक्तिशाली समझते थे। इस बात को लेकर झगड़ा रहती थी। आइए कहानी के माध्यम से सुने कि कैसे कहानी में उन लोग की झगड़ा सुलझी। बहुत आनंद आएगा सुनकर। छोटी सी कहानी है, आप लोगों को मैं सुना रही हूँ। हाथी और बंदर। एक घने जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था, बड़े बड़े पेड़ों को एक झटके में उखाड़ देता था। दूसरी ओर बंदर बहुत फुर्तीला था, पलक झपकते ही ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता था और उछल कूद मचाता था। दोनों को अपने गुणों पर घमंड था। दोनों एक दूसरे से शक्तिशाली स्वयं को मानते थे और झगड़ते रहते थे। दोनों बोलते थे मैं शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली। इसी बात को लेकर उन लोग में झगड़ा चलती थी। वही एक पेड़ पर एक उल्लू भी रहता था। वह इन दोनों के रोज़ के झगड़े से परेशान था। उसको बर्दाश्त नहीं होता था इन दोनों की किचकिच करने से। एक दिन उसने इन दोनों का झगड़ा समाप्त करने का निर्णय कर दोनों को अपने पास बुलाया। उसने उन दोनों से कहा, तुम दोनों रोज़ झगड़ते रहते हो। इस तरह कभी फैसला नहीं होगा कि शक्तिशाली कौन है। उसने बोला कि रात दिन झगड़ने से फैसला नहीं हो सकता कि कौन शक्तिशाली है। आओ मैं एक प्रतियोगिता करता हूँ, उसमें जो जीतेगा वही शक्तिशाली रहेगा। एक प्रतियोगिता द्वारा ही इसका फैसला हो सकता है, उल्लू ने बोला। बंदर और हाथी को उल्लू की बात अच्छी लगी। दोनों ने एक साथ पूछा, प्रतियोगिता में क्या करना होगा? उल्लू ने कहा, नदी पार जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, उस पर एक सोने का फल लगा है। तुम दोनों में से जो पहले उस फल को लेकर यहाँ पहुँचेगा वही शक्तिशाली होगा। बंदर और हाथी उल्लू की बात सुनते ही दौड़ पड़े। बंदर पेड़ों पर उछलता कूदता नदी पर जल्दी पहुंच गया, पर अब नदी पार कैसे करें? वह नदी में कूदा पर लहरों के साथ बहने लगा। बंदर का जात था, पहले कूद गया कि मैं उछल कूद के उस पार चला जाऊंगा, लेकिन लहर ऐसी आई कि उसमें बंदर बहने लगा। तभी हाथी वहां पहुंच गया और बंदर को सूंड से पकड़कर बाहर निकाल लिया। फिर बंदर से कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तब हम नदी पार कर लेंगे। दोनों सहमत किए और बोले कि मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं भारी भरकम आदमी हूँ और इस पर बैठ जाओगे तो नदी पार कर लेंगे, मैं नहीं बहूँगा लहर में। नदी पार जंगल में दोनों ने उस पेड़ को ढूंढ लिया। अब हाथी उस सोने के फल को सूंड से तोड़ने का प्रयास करने लगा। हाथी ऊंचाई पर फल था, सूंड से तोड़ रहा है, नहीं टूट रहा है, परंतु फल बहुत ऊंची डाली पर था। वो सूंड से नहीं पकड़ा पा रहा था। उसने पेड़ उखाड़ना चाहा, परंतु पेड़ बहुत मजबूत था। तब बंदर ने कहा, रुको, मैं फल लाता हूँ। बंदर पेड़ पर कूदता हुआ चढ़ा और फल ले आया। दोनों फल लेकर उल्लू के पास पहुँचे। उल्लू ने कहा, निर्णय हो गया। दोनों ने एक साथ कहा, हमें समझ आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और ख़ास होता है। एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और मित्रों की तरह रहेंगे। दोनों को समझ आ गया कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं। दोनों अपने आप में शक्तिशाली थे। बंदर आपका शक्तिशाली था और हाथी आपका शक्तिशाली था। इसलिए दोनों की मित्रता हो गई और दोनों को समझ आ गया। कहानी में हाथी और बंदर की थी। बहुत अच्छा है, आप लोग सुनिए और बच्चों को भी सुनाइएगा। जितना मिला है पर्याप्त है। प्रसन्न रहिए, स्वतंत्र रहिए, स्वस्थ रहिए। हमें इस कहानी का निष्कर्ष मिला कि हमें एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए।